प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर, छोटी सी प्यारी सी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। बच्चों, कहानी जो है मेरे सुनाने का उद्देश्य यह है कि मैं आप उसे सुने, एंजॉय करें और उसके मर्म को समझें। कहानियाँ हमारे जीवन के बहुत सारे मूल्यों को हमें दे जाती हैं। जाने अनजाने हम हमारे पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, मार्गदर्शक का काम करती हैं और हम बहुत कुछ इनसे अपने पीढ़ी को, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को कुछ न कुछ दे जाते हैं और मनोरंजन तो करती हैं, आनंद तो आता ही है ना कहानियों में। तो ये कहानी छोटी सी है, इसका नाम है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र जानते हो? जो गुरु या टीचर हमें जो कुछ कहते हैं हमारे कल्याण के लिए, अगर हम उसको पक्का पालन करते हैं तो और हम सब अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। ऐसा मंत्र जो कि हमें सफलता का मार्ग दिखाता है। तो बच्चों, अब कहानी है गुरु मंत्र की। एक गुरु थे, महान थे, लोग उनको बहुत मानते थे, उनके साथ लोगों का बड़ा अपनत्व था और बहुत सारे उनके शिष्य थे, क्योंकि लोग उनकी बातों को मानते थे। बहुत प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था, उनकी बातें सही मार्गदर्शन का काम करती थी, इसलिए लोग उनको बहुत मानते थे। सीधी सी बात है, जो हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ता है उसी की बात का हम पर असर भी होता है और हम उसी की बात को मानने के लिए उत्सुक भी होते हैं। तो जो गुरुजी थे ये बहुत प्रभावशाली थे, बहुत प्रसिद्ध भी थे और लोग जगह जगह इनके शिष्य थे। तो बच्चों, ये क्या था कि एक बार भ्रमण को गए। भ्रमण में जाते समय किसी गांव में रुके। उस गांव का जो जमींदार था वो इनका परम भक्त था। उसे जैसे ही पता चला कि उसके प्रिय गुरु आ रहे हैं उसके गांव में, तो वह उनके पास आमंत्रण लेके गया कि मेरे घर में आए, पधारें, मैं कृतार्थ होऊंगा। तो भाई गुरुजी मान गए, सीधी सादी बात है। बहुत खुश हो गया कि मेरे गुरु सच में मेरी बात को मान गए। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके स्वागत सत्कार में की तैयारी करने लगा। गुरुजी आए, सभी बड़े उत्सुक थे, गुरुजी आ रहे हैं तो सभी उनकी सेवा करना चाहते थे। तो जो शिष्य था उसने अपने बेटे को कहा, अपने पुत्र को कहा कि जाकर गुरुजी के लिए पानी ले आओ। तो गुरु को पानी पिलाने का अवसर तुम्हें मिला, उनके पानी पिलाकर सेवा करो। भाई सभी उत्सुक थे, सभी उनकी सेवा करना चाहते। तो जो बच्चा था, वो पुत्र जो था जमींदार का, वो पानी लेके आया। जब वो गुरुजी को पानी देने लगा तो गुरुजी ने उसके हाथ देखे और उसके बाद उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, कि तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, मैले हैं। बोला मुझे तो आप अपने किसी सामान्य नौकर के हाथ से पानी मंगवा दो, मैं उसी पानी को पीऊंगा। अब ठेकेदार जो जमींदार थे उनके बच्चे को बहुत बुरा लगा, उनके पुत्र को भी बुरा लगा, जमींदार को भी बुरा लगा। उस समय तो पुत्र चला गया और उन्होंने अपने नौकर से पानी मंगवा लिया। उन्होंने गुरुजी ने पानी पी लिया। तो अब क्योंकि गुरुजी के शिष्य के पुत्र को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरे हाथ से पानी नहीं पिया, मुझे सेवा का अवसर से वंचित कर दिया। तो उसने कहा कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि आपने मेरे हाथ से पानी क्यों नहीं पिया? मेरे हाथ तो साफ थे, मैं धोकर आया था, आपने कह दिया तेरे हाथ अशुद्ध हैं, निर्मल नहीं है, गंदे हैं, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं तो हाथ बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं। तो गुरुजी ने कुछ देर शांत रहे और बोले, बेटा, हाथ धोने से साफ नहीं होते, लोगों की सेवा से साफ होते हैं। तुम जितनी लोगों की सेवा करोगे, जितनी लोगों की मदद करोगे, तुम्हारे हाथ उतने ही साफ और स्वच्छ रहेंगे। इसलिए जब तुम अपने हाथों से लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, लोगों की मदद करना स्वच्छ मन से, किसी भाव से नहीं, किसी प्राप्ति के भाव से नहीं, निर्मल मन से सेवा करना शुरू कर दो, तो मैं जरूर तुम्हारे हाथ से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। यह बात गुरुजी के जो शिष्य थे उनके बेटे के मन में बैठ गई और निश्चय किया कि वह आज से लोगों की बिना किसी इच्छा के निर्मल मन से, साफ मन से सेवा करेंगे और किसी तरह का अहंकार या घमंड अपने अंदर नहीं रखेंगे। तो बच्चों, इस एक गुरु मंत्र ने कि जो सेवा का हाथ, सेवा किए हुए हाथ होते हैं वह स्वच्छ होते हैं, वही स्वच्छ होते हैं, उसके लिए गुरु मंत्र का काम किया और उस दिन से उसकी जीवनचर्या बदल गई, जीवन का रहन सहन बदल गया, ढंग बदल गया।
एक बड़े जमींदार का बेटा एक सामान्य साधारण इंसान तरह लोगों की सेवा करने लगा। तो इस तरह उसके जीवन की धारा ही बदल गई और एक बहुत अच्छा बाद में व्यक्ति बना, इंसान बना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी, कुछ अच्छा भी लगा होगा। आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं, इस कहानी को कुछ और बढ़ा सकते हैं, इसको पुतलियों कठपुतलियों से प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को, अपने आसपास के दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने बड़ों को भी ये कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि कहानी कोई भी सुना सकता है, उसका उद्देश्य अगर अच्छा हो। और मनोरंजन के साथ साथ ये बहुत लोगों को कुछ नए मार्गदर्शन करेगी। कहाँ चाहे तो आप कहानी को लिख सकते हैं, इसके चित्र बना सकते हैं, और चाहे तो उसका नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं, नाटक में प्रस्तुत कर सकते हैं अपने विद्यालय में। तो मुझे बताएं आप किस तरह से इसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, किस तरह इसको लोगों के बीच में ला रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में लिखें। लाइक पसंद आई तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बच्चों, शेयर करिए कहानियों को, ताकि कहानियाँ कई हाथों से गुजरती हुई एक अपनी अविरल यात्रा पर चलती रहें और लोगों का मार्गदर्शन करती रहें, मनोरंजन करती रहें। इसी उस उद्देश्य से ये कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ आपके सामने। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनकी मेरी ये कहानियाँ आप तक पहुँचते रहें। कहानियाँ मेरी लिखी नहीं हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, सुनी हैं, बचपन में, अपने बालपन में, अपनी किशोरावस्था में, अपनी युवावस्था में, और वही कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। तो आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना ही ये आगे बढ़ेंगी। और जो लोग मेरे चैनल में नए सब्सक्राइब करेंगे, उनका आभारी रहूंगी। जल्द ही एक और छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।